जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल, जाइंट कोवलेंट सॉलिड, जाइंट आयनिक मॉलिक्यूल। लघु संयोग सहसंयोजक अणु, विशाल सहसंयोजक अणु, विशाल सहसंयोजक ठोस, विशाल आयनिक ठोस। बताइएगा भैया, बताइएगा भैया, किसकी वजह से ऐसा होगा, किसकी वजह से ऐसा होगा, बताओ जरा, जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, रुकना मना है, थकना मना है। देखो भैया, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज का, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो ज्यादा होने की वजह क्या होती है। स्मॉल को तो वैसे ही काट दो, जाइंट वाली बात आएगी। जाइंट, अभी आयोनिक मॉलिक्यूल तो बेटा ये हो नहीं सकता, ठीक है, आयोनिक तो ये हो नहीं सकता क्योंकि बोरोन एक नॉन मेटल में आता है, तो वो तो आयोनिक कंपाउंड जनरली बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो बात आएगी कोवलेंट, बात आएगी कोवलेंट, लेकिन भैया ये मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, ये मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, ये जाइंट कोवलेंट सॉलिड होगा ना ये, क्योंकि सिर्फ बोरोन की बात हो रही है, ठीक है। बोरोन का मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, बहुत सारे बोरोन 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 ऐसे बैठे होंगे, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से बहुत सारे बोरोन बोरोन की बातें हो रही हैं। आप लोगों ने सुना है बोरोन कार्बाइड, ठीक है, बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड कितने लोगों ने सुना है। बोरोन कार्बाइड इतना ज्यादा हार्ड होता है, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा उसका, कि आज के समय में, आज के समय में पता क्या होता है, आज के समय में ऐसा हो जाता है बोरोन कार्बाइड के अंदर कि जो तुम्हारे पहले जमाने में क्या होते थे, जो फौजी लोग होते हैं, हमारे फौजी भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके लिए पहले जमाने में क्या होता था, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती थी। लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती इतनी भारी थी, इतना वजन होता था कि वो पहनी नहीं जाती थी। मतलब उसको भाई क्या ही पहने आदमी, 20 किलो की जैकेट को क्या कौन पहनेगा भाई, कौन लेके घूमेगा 20 किलो वजन को, है। अब क्या होता है, बोरोन कार्बाइड यानी ऐसे आर्टिफिशियल सब्सटेंस बनाए गए, ऐसी चीजें बनाई गई जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है। जैसे डायमंड जो है, वो हीरा जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हार्ड होता है, लेकिन बोरोन कार्बाइड जो होते हैं ये इससे भी ज्यादा, मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम सब पदार्थ होते हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं। और फिर क्या कर दिया गया, वो सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस बनाया गया, और हार्ड के साथ साथ में क्या हुआ कि अब ये आजकल इनको जो लाइफ जैकेट कह सकते हो आप, या बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हो, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा। ये बात समझ लेना, अच्छे तरीके से जान लेना इस बात को। क्लियर हो गई मेरी बात, मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बोलो जल्दी जल्दी से। अगर बात क्लियर है, समझ में आई तो बता दो फटाफट से, फटाफट से बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा बेटा जी, शानदार तरीके से बताएंगे मेरे शेरों। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ। बहुत अच्छे, सब लोग आंसर देते रहो भाई, आंसर दोगे तभी मजा आएगा, कुछ आंसर दोगे तो मजा आएगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 forms mainly form covalent compound because size of ions is small, sum of three ionization energies are very high, electronegativity values are high, all of these। बताइएगा, क्या साइज छोटा होने की वजह से ऐसा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो उसकी वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। वर्ग 13 के तत्व मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं क्योंकि आयनों का आकार छोटा होता है, 3 आयनीकरण ऊर्जाओं का योग बहुत अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता मान अधिक होते हैं। ये सभी, जरा ऑल ऑफ दीज बताइए। अब मुझे पता लग रहा है, जैसा कि मैं बिना तुम्हारे कमेंट देखे हुए ये बता सकता हूं कि ज्यादातर लोग किस ऑप्शन पर जा रहे होंगे, हैं, ज्यादातर लोग किस ऑप्शन पर पहुंच रहे होंगे या जाएंगे, ज्यादातर लोग पहुंचेंगे किस पर, फटाफट से ऑल ऑफ दीज पर। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑल ऑफ दीज दिख गया ना तो पता नहीं, मतलब जैसे अमृत मिल गया, बावड़े हो जाते हैं एकदम से, ऑल ऑफ दीज, ओहो ऑल ऑफ दीज, लो भाई इसको टिक कर देते हैं, यही होगा सबसे सही आंसर, यही है बिल्कुल पूजनीय उत्तर है, ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कुछ लोग को। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा सही है, मैं तो तुम्हारे कमेंट देखूंगा अब कि क्या तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं तुम्हें आंसर दूंगा, उसके हिसाब से आंसर दूंगा। और बेटा जी, जिसने भी अभी तक एग्जामपुर यूट्यूब चैनल, मेन जो एग्जामपुर यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि सब लोगों को
उसके बारे में, उस पर चलने वाले सारे इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे और इवेंट्स अटेंड करते रहे आप लगातार समय समय पर। उसके अलावा जो आपकी क्लासेस है वो एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल जो आप अभी देख रहे हैं, इस पर क्लासेस आपकी रेगुलर चलती है, सुबह से लेकर शाम तक चलती है, मंडे से लेकर सैटरडे तक चलती है, संडे को भी क्लास होती है बहुत बार। तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको जरूर यहाँ से मिलते रहे। ठीक है, अब देखिएगा, देखो बेटा, स्मॉल साइज तो मैं नहीं कह सकता कि स्मॉल साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। देखो छोटा होता है साइज, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 जो है, ग्रुप नंबर 13 के बाद अभी 5 ग्रुप और बचे, तो बहुत छोटा साइज तो नहीं कह सकता मैं। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 13 की, क्योंकि एल्यूमिनियम तो एक मेटल होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है और नीचे जाने पर और मेटल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकता। लेकिन इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण की जो ऊर्जा है, जो आयनीकरण की ऊर्जा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसलिए कोवलेंट कंपाउंड, इसलिए सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं बेटा जी, यौगिक बनाते हैं बेटा जी। समझ गए मेरी बात को? यौगिक बनाते हैं बेटा जी। समझ गए बात को या नहीं समझ पाए? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से, जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, बेहतरीन, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोलो बोलो जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, लीजिए भैया। ओहो, गजब सवाल के साथ पेशकश हो गई है भैया, ये तो गजब सवाल के दर्शन हो गए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज, समूह 13 तत्वों द्वारा दर्शाई गई ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या है +1 +3 +2 +3 एंड +4 +1 +2 एंड +3 +1 एंड +4। जरा बता दो भैया, अरे अब तो बता दो कम से कम क्या आंसर होने वाला है यार मेरे चीते। अरे बोलो, अब तो जबरदस्त सवाल दे दिया बेटा, जबरदस्त सवाल दे दिया है, एकदम बेहतरीन सवाल। चलिए भाई, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा फटाफट, बढ़िया आंसर आना चाहिए। देखो बेटा, ग्रुप नंबर 13 जब भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, देखना जरा ध्यान से। ग्रुप नंबर 13 में आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ध्यान से सुनना, बोरोन के लिए लिख रहा हूं बेटा, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। बोरोन कितने नंबर पे आता है? अच्छा चलो ये देख लो पहले, बोरोन कितने नंबर पर आता है? बोरोन 5 नंबर पे आता है, 5 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 और भैया 2p1 होती है इसकी। 2s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, 2p में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ऐसे एक डब्बे में, लेकिन एक ही है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत आसान हो गया इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। इसका मतलब +1 तो इसकी कभी भी एग्जिस्ट करेगी, यानी +1 तो एग्जिस्ट करेगी। ये वाला भी उड़ा दो, ठीक है, +2 वाला तो उड़ा दो, जिसमें +2 लिखा है ये शुरू में, ठीक है, ये वाला तो उड़ा दो, और +4 वाला भी उड़ा दो। +4 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही 3 है, आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो कभी दिखा नहीं सकता। मर जाए तब भी ना दिखाई, प्राण सूख जाएंगे इसके, प्राण हैं चले जाए तब भी नहीं दिखा सकता ये। तो +4 वाले तो दोनों ही काट के लीजिए भाई, 2 ऑप्शन उड़ गए। अब देखो, अगर ये एक्साइट करा लेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ दे और एक यहां पर चला जाए, अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अब ये +3 हो सकता है, अब ये +3 दिखा सकता है, यानी या तो ये +1 दिखाएगा या ये +3 दिखाएगा। बीच में +2 दिखाने का कोई मतलब नहीं है, +2 नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन
एक्साइट करा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, अब ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। +2 का चांस नहीं बचता है, क्योंकि तुमने क्या करा दिया, पहले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था उसको अनपेयर करा दिया है, और अनपेयर कराने के बाद वो आसानी से निकल सकता है, जल्दी से भाग सकता है निकल के यहाँ। आई होप समझ में आ गई होगी बातें, अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, मजेदार तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए थी बात भैया। बहुत बढ़िया सी बात थी यार, आसान सी बात थी तो है। चलिए अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, लीजिए। Which one of the following element of group 13 can react with alkali solution to give H2 gas, हाइड्रोजन गैस, अल्कली सॉल्यूशन है। समूह 13 क्या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षार विलयन के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देता है? बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम या सभी, या ये सभी? भैया बता दो, भैया बता दो जल्दी जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी से बता दो बेटा जी। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बताइए जरा, जल्दी जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताएं। शाबाश, शानदार शानदार, बेहतरीन, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, शाबाश, बहुत अच्छे, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। देखिए भाई, बोरोन जो होता है, एल्यूमिनियम जो होता है और गैलियम जो होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। अब बोरोन और एल्यूमिनियम क्या दिखाते हैं? नियरली एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं, ठीक है। और ये गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये तो सब मेटेलिक ही हो जाते हैं फिर जाकर, ठीक है, मेटेलिक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉन मेटेलिक है और ये मेटलोइड का जैसा नेचर दिखाते हैं, ठीक है। तो जो मेटलोइड होता है वो तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, यानी बोरोन और एल्यूमिनियम तो दोनों के साथ रिएक्ट कर ही लेंगे। उसके अलावा जो गैलियम जो भाई साहब बचे हमारे पास, जो गैलियम वाले भाई साहब जो हमारे पास बच गए, ये गैलियम क्या बच गया? गैलियम तो एक मेटल है, और मेटल आपने सुना ही है, मेटल के सरफेस पर जब हम डाइल्यूट एसिड डालते हैं या फिर हम लोग NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कर लेता है। यानी ये तीनों के तीनों, यानी ऑल ऑफ दीज क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, ये NaOH अल्कली सॉल्यूशन यानी क्षारीय क्षार विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेंगे बेटा जी, क्या कर लेंगे, बना देंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी बेटा जी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये बात अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए समझ में आपको, ये बात अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए समझ में आपको, बहुत बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। चलिए भैया अगले सवाल पर आ जाओ। ओहो, इतना गजब ही सवाल दे दिया यार, मतलब मजा ही आ जाएगा इस सवाल को देख करके तृप्ति सी हो गई, एकदम तृप्ति सी मिल गई। लुईस एसिड करेक्टर ऑफ बोरोन ट्राई हैलाइड इज एज फॉलोज, इज एज फॉलोज, बताइएगा। बोरोन ट्राई हैलाइड के अंदर लुईस एसिड जो करेक्टर है ना भैया, लुईस एसिड, बोरोन ट्राई हैलाइड का लुईस एसिड लक्षण इस प्रकार है, बताइएगा। सबसे पहले तो ये बता दो लुईस एसिड होते क्या है, सबसे पहले तो जरा मैं यही बात जानना चाहूंगा कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस अम्ल क्या होता है बेटा जी, ये बात सबसे पहले जानना चाहूंगा मैं, बताओ जरा। इस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कमेंट देखूंगा मैं सबके क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, कौन कौन क्या क्या बात बताना चाह रहा है या बता रहा है, इस बारे में जानकारी मैं लेना चाहूंगा आप लोगों से, इस बारे में जानकारी लेना चाहूंगा आपसे। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, शानदार तरीके से बोलो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोलेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, शानदार जबरदस्त। देखो बेटा, तुम्हें पता है बोरोन के साथ एक एक्स जुड़ा है, ये कोई एक्स जुड़ा है और ये कोई एक्स जुड़ा है, इन सबका स्ट्रक्चर सबकी शेप सेम होती है, ठीक है, सबकी स्ट्रक्चर सबका शेप सेम होता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो बेटा अब जरा देखो बोरोन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन, केवल 6 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए।
अब 6 हुए तो इसको ऑक्टेट पूरा करने यानी 8 इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बेटा इसके पास से ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और लुईस कहता था, लुईस ने क्या कहा था, लुईस कहता था कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता हो, और इलेक्ट्रॉन भी कैसा, इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता हो, उसी को हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। यानी कि क्या कहा इसने, those substances which have tendency to accept the electron pairs, to accept the electron pairs, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी रखता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को ही हम लोग कहते हैं क्या भाई, उसी को ही हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। अब जरा देखो बेटा क्या होता है, जैसे BF3 बनेगा, BFFF, ये 2p ऑर्बिटल का ओवरलैप करा रहा है और इसका भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है। अब इसके पास क्या है, 3-3 लोन पेयर है बेटा। ऐसे ही BCl3 बनेगा, उसके पास भी 3-3 लोन पेयर होंगे, लेकिन यहां पर क्या है, 3p ऑर्बिटल है, यहां पर भी 3-3 लोन पेयर उपलब्ध है, ठीक है, और ये 2p ऑर्बिटल है। अब होता क्या है ना, देखो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर बैठा है और इसके पास खाली p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन क्या कर देता है, वापस इसके p ऑर्बिटल में, वापस इसके p ऑर्बिटल में डोनेट करना शुरू कर देता है बेटा। फ्लोरीन वापस इसके p ऑर्बिटल में डोनेट करना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इसका भी 2p ऑर्बिटल है और इसके पास भरा हुआ 2p और इसके पास खाली 2p है, तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल थे, इसलिए इसने वापस बैक डोनेट करना शुरू कर दिया, बैक डोनेट करना शुरू कर दिया। बैक बॉन्डिंग कहते हैं इसको हम लोग, बैक बॉन्डिंग कहते हैं इसको हम लोग, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। और ये कब होती है, एग्जिस्ट्स इन द एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड ओनली, एक ही आवर्त में होने वाले आने वाले तत्वों में ये एग्जिस्ट करती है, ये एक ही आवर्त में, एक ही आवर्त के अंदर, एक ही आवर्त में आने वाले तत्वों के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, ये होती है बेटा जी। ये बात जान लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा देखो BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी इस बोरॉन के पास थी, हमें दिख रहा था फ्लोरीन जुड़े हो तो खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब सबसे ज्यादा लुईस एसिड ये दिख रहा था। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया कि फ्लोरीन ने वापस देना शुरू कर दिया बैक बॉन्डिंग से, और बैक बॉन्डिंग से शुरू कर दिया, इसलिए जी BF3 जिसमें सबसे आखिरी में आ रहा होगा वो हमारा ऑप्शन होगा। तो इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, BF3 सबसे आखिरी में इसमें आ रहा है। फिर BCl3 में बैक बॉन्डिंग होगी, थोड़ी होगी, बहुत कम, बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि इसकी एनर्जी या ना मना ही कर सकते हो आप, ठीक है। फिर Br3 और Bi3 सबसे ज्यादा क्या होगा, लुईस एसिड होगा, और BF3 सबसे कम लुईस एसिड होगा। ये कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। जिसने नहीं पढ़ा था अभी तक ये कॉन्सेप्ट, उसको समझ लीजिएगा, वो लोग समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही जबरदस्त जानदार कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल, है ना। चलिए चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओहो जबरदस्त सवाल। एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग अलॉयज बिकॉज ऑफ इट्स, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग अलॉयज बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू कोरोजन, पुअर कंडक्टिविटी, हैवीनेस, ऑल ऑफ दिस। एल्यूमिनियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है क्योंकि जंग का प्रतिरोध करता है वो, खराब चालकता, भारीपन, या ये सभी ज्यादातर लोग तो ये सभी के साथ जाएंगे। अभी बता देता हूं मैं, तो आंसर है ना, मैं तो तुम लोगों का अभी आंसर बता देता हूं कि तुम लोग क्या आंसर देने वाले हो ज्यादातर, लेकिन फिर भी देखना चाहूंगा कि कमेंट क्या क्या आते हैं, देखना चाहूंगा कि क्या क्या कमेंट आते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, वाह भाई वाह, शेरों, चीते मेरे लाल, मेरे पीले, जल्दी जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखिएगा बेटा जी, देखिएगा बेटा जी, सिंपल सी एक बात बताते हूँ, सोचने की जरूरत नहीं थी इस सवाल के अंदर, ठीक है। अलोइस, अलोय को पुअर कंडक्टिविटी के लिए नहीं बनाया जाता, अलोय को भारी होने के लिए भी नहीं बनाया जाता, लेकिन अलोय बनाने का सबसे बड़ा एक रीजन जो होता है वो तो यही होता है, वो तो यही होता है कि वो कोरोजन, जंग वगैरह नहीं लगने देता, वो जंग वगैरह नहीं लगने देता बेटा जी, वो जंग वगैरह नहीं लगने देता, सबसे बड़ा और बढ़िया रीजन है बेटा जी, सबसे जबरदस्त रीजन तो यही है कि बेटा जब भी अलोय बनाओगे, मिश्र धातु बनाओगे, उसमें जंग नहीं लगता है। जैसे लोहे में रखे रखे में जंग लग जाता है, लेकिन लोहे को मिला करके कोई अलोय बना दोगे, कोई मिश्र धातु बना दोगे, तो उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो सबसे पहला आंसर बहुत अच्छा आंसर था, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है, जंग का प्रतिरोध करता है, ये जंग का प्रतिरोध करता है, सबसे बढ़िया आंसर था, बहुत जबरदस्त। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा, अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा भाई, ये रहा, मोस्ट अबंडेंट मेटल बाय मास इन अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। भूपट्टी में द्रव्यमान के अनुसार भूपट्टी में द्रव्यमान के अनुसार सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में धातु है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। बताइए जरा, बताइएगा जरा, बताइएगा जरा, फटाफट से बोलिएगा जरा, जबरदस्त तरीके से बताइएगा। चलिए भाई चलिए, 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 सवाल पूरा टारगेट करना है, 10 सवालों का जल्दी से टारगेट को पूरा करिएगा, बताइएगा आंसर। सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल, सबसे पहले तो बेटा मेटल पूछा है, मेटल पूछा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब मेटलोइड होते हैं। पहली बात तो ट्रिक तो यही थी कि एल्यूमिनियम इसका आंसर हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी तो सब क्या होते हैं, बाकी तो सब बेटा जी मेटलोइड होते हैं बेटा। अरे मेरे चीते, मेरे शेरों, ये तो मेटलोइड होते हैं ना, मेटलोइड होते हैं ना। बोलो जल्दी जल्दी से, बोलो जल्दी जल्दी से, समझ में बात आई तो बोलो, हैं, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, शानदार तरीके से बोलो। चलिए अगले सवाल पर आ जाओ भैया, अगले सवाल पर आ जाइए, लीजिएगा। डायमर Al2Cl6 is formed because Al is electron rich, aluminum is having lone pair of electron, aluminum forms coordinate bond with chlorine to complete its octet, aluminum donate lone pair to form bridge। ओके जी, ओहो, डायमर, 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 डायमर Al2Cl6 बनता है क्योंकि Al, Al, Al इलेक्ट्रॉन समृद्ध है, एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन का अकेला जोड़ा होता है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम अपने एप्रस्ट को पूरा करने के लिए क्लोरीन के साथ बंधों का समन्वय करता है, एल्यूमिनियम ने पुल बनाने के लिए अकेला जोड़ा दान किया। बताइए जरा, बताइएगा जरा, फटाफट से बोलिए भाई, जबरदस्त तरीके से बोलिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तुमने देखा है AlCl3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, AlCl3 कैसे होता है, AlCl, Cl और भैया Cl, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के चारों तरफ कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन फिर एल्यूमिनियम क्या करता है, ऐसे ब्रिज बॉन्डिंग करता है इस तरीके से, Al, ये इधर Cl, ये इधर Cl, ये ऐसे, ठीक है,
इस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग कर लेता है बेटा जी। ये जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना भैया, ये जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना भैया, है ये जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना भैया, मेरे दोस्तों मेरे चीते, ये जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना, इससे क्या हो जाता है, इस एल्यूमिनियम को ऐसा लगता है कि भाई मेरा ऑक्टेट हो गया पूरा। तो बेटा एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद क्लोरीन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको ऑक्टेट पूरा करने की लगी रहती है, इसी के लिए तो ये ब्रिज बॉन्डिंग करता है, इसीलिए तो ये पुल बना लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, ब्रिज बॉन्डिंग करता है, इसलिए तो डाइमर बनाता है ये। क्लियर हुई मेरी बात? मेरी बात समझ में आई तो बताओ जरा, मेरी बात अगर समझ में आई तो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, है फटाफट बता दो। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए भाई, चलिए भैया, इसको 3 कर दो, इसको 3 कर दो। When we heat borax strongly, then it will yield the following compound. जब हम बोरेक्स को जोर से गर्म करते हैं तो यह निम्नलिखित यौगिक प्राप्त करेगा। बताइएगा जरा। और ये आपका हो गया होमवर्क, जैसा कि हमारी रोज की रीत है होमवर्क। और होमवर्क कहां पर देंगे भाई, मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिलेगा। आंसर आप लोग मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का। तो ये था आपके कुछ 10 सवाल, बेहतरीन 10 सवालों से आपको रूबरू कराया। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आनंद लिया होगा आप लोगों ने सवालों का, है ना। बेहतरीन सवाल कराए। और अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, समस्या लगती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो बेटा जी। क्लास कैसी लगी इसका तो जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस को नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। और एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने और अपनों का बिल्कुल जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवा लीजिएगा, वैक्सीनेट करा लीजिएगा अपने आप को। और फिर ऐसे ही आप लोगों को मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।